एनाटॉमी पोजीशन। आपकी जो बॉडी है वो कैसे खड़ी रहनी चाहिए, जैसे स्ट्रेट। अरे इधर देखना, आपकी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में, आपसे कोई भी एग्जामिनर कहे कि एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े रहो, तो आपको क्या स्ट्रेट खड़ा होना है, सीधा, दोनों टांगे सटी हुई नहीं। हाथ कैसे होने चाहिए, अपने सटे हुए शरीर से। और ये जो हाथ की हथेलियां है वो किधर रहनी चाहिए, सामने की ओर। देखना किधर, सामने की तरफ। आंखें किधर, सामने की तरफ। जो हथेलियां है वो भी सामने की तरफ। ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, एनाटॉमिकल पोजीशन। समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाती है, एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी आईज कहां होनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपके जो हाथ है वो किधर होने चाहिए, सटे हुए। और जो पाम है यानी कि हथेलियां, वो किधर होनी चाहिए, सामने की तरफ। और ये पांव है वो दोनों सटे हुए और सीधे होने चाहिए। समझ में आ गया, ये कौन सी पोजीशन थी, एनाटॉमी। अब दूसरी बात आती है कि प्लेन बहुत सारे प्लेन होते हैं। अब इन प्लेन को याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। क्या होती है, कोस्ट, COST। बोलो क्या होती है, प्लेन क्या होते हैं। पहले तो देखो, किसी भी बॉडी का अध्ययन करने के लिए अपने शरीर को जिस भागों में इमेजिंग करते हैं ना अपन, कि भाई क्या सोचते हैं कि भाई इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, इस बॉडी को ऐसे आगे से एक आगे चला गया, एक पीछे चला गया। ये इमेजिंग लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन। इन प्लेन को समझने के लिए आपके दो एग्जांपल बहुत अच्छे रहेंगे। दो एग्जांपल क्या, एक तो महाभारत का जरासंध युद्ध देखा था क्या, भीम ने दो भागों में चीर दिया था, किसको, जरासंध को। तो कहां से चीरा था, पूरा बीच से चीर दिया था। तो वो कौन सा प्लेन था, सेजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन। कौन सा प्लेन था बेटा, मीडियन प्लेन था, या सेजाइटल प्लेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरी स्टोरी देखी होगी हिस्ट्री में, महाराणा प्रताप ने किसको तलवार घोड़े सहित चीर दिया था, बेलोल खान को, है ना। अरे नहीं सुना, तो बेलोल खान को क्या है कि मान सिंह के जाने से पहले क्या है कि बेलोल खान उनका क्या था, सेनापति। तो महाराणा प्रताप ने जैसे हमला किया तो बेलोल खान को कहां चीर दिया, पूरे सेजाइटल प्लेन में दो भागों में चीर दिया था, और उसका घोड़ा भी दो भागों में कट गया था। इतनी खतरनाक पावर थी किसमें, महाराणा प्रताप। तो ये दो एग्जांपल बहुत अच्छे हैं समझने के लिए, किसको, प्लेन को समझने के लिए। तो अब मैं समझाता हूं आपको प्लेन की ट्रिक। प्लेन की ट्रिक क्या थी, कोस्ट, COST। सी से पहला प्लेन होता है कोरोनल प्लेन। क्या होता है, कोरोनल। ओ से होता है कौन सा, ओब्लिक्यू प्लेन। क्या होता है, यानी तिरछा। कौन सा, तिरछा प्लेन, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, COST। एस से सेजाइटल प्लेन, जिसको मीडियल प्लेन भी बोला है अपन ने, ठीक है। टी से कौन सा होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स कौन सा होता है, दो भागों में डिवाइड करना, ट्रांसवर्स। दो कटिंग पढ़ते थे ना, वर्टिकल कटिंग और ट्रांसवर्स कटिंग। इसी तरह अपने प्लेन भी कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से, सी से कोरोनल, ओ से ओब्लिक्यू, एस से सेजाइटल, टी से ट्रांसवर्स प्लेन। अब मैं आपको समझा देता हूं ये प्लेन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन में जैसे अपनी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में अपन खड़ी करें और यहां से चीरेंगे, कहां से काटेंगे, इमेजिंग लाइन में, इधर साइड से, जिससे कितने भागों में बॉडी डिवाइड हो जाएगी, एक तो आगे का पोर्शन और एक पीछे का। आगे के पोर्शन को क्या बोलते हैं, एंटीरियर प्लेन, और पीछे का जो बॉडी बची उसको पोस्टीरियर बॉडी कहलाई। दो भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड। दूसरा आता है ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू में क्या होती है, जैसे बॉडी खड़ी है तो आप कैसे चिरोगे उसको, तिरछी, यानी कि ऐसे चिरो के आधा भाग इधर ऊपर निकल जाए और आधा भाग नीचे तिरछा। जैसे मिठाई आती है ना, काजू कतली देखी होगी तो कैसी तिरछी कटी होती है, ठीक है। तो ऐसी आपकी बॉडी को भी यदि कटे जाए तो कैसा, इस प्लेन को बोलते हैं ओब्लिक्यू प्लेन। किसी भी इंसान को काटना नहीं है, सिर्फ इसमें इमेजिंग लाइन ही होती है। क्या होती है, इमेजिंग लाइन, न कि उसको हकीकत में काट रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। दूसरी हो गया कौन सा प्लेन, ओब्लिक्यू प्लेन। तीसरा आता है एस। एस मतलब सेजाइटल। सेजाइटल प्लेन में क्या करना, आपकी बॉडी को सीधा खड़ा करें और बीच से मीडियन लाइन को अपन इमेजिंग लाइन गुजारें तो दो भागों में इक्वल हो जाता है। एक तो लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट इक्वल और एक राइट इक्वल, दो भागों में डिवाइड हो गई। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्लेन बोलते हैं, सेजाइटल प्लेन। समझ में आ गया। अब कौन सा बचा, ट्रांसवर्स प्लेन। जो आपका सेजाइटल प्लेन है उसको ट्रांसवर्स काटे, जैसे नाभि के यहां से यदि इमेजिंग लाइन गुजारे ट्रांसवर्स, तो आपका एक तो क्या हो जाएगा, अपर की साइड, और एक भाग कौन सा हो जाएगा, लोअर की साइड। ये समझ में आ गए चार प्लेन। ये समझ में आ गए हो तो आपके पीछे आप जब चैप्टर पढ़ते हो उसमें पीछे एक और दे रखा है। क्या दे रहा हूं, मूवमेंट, यानी मूवमेंट कौन कौन से होते हैं एनाटॉमी में, ठीक है। सबसे पहला कौन सा दे रखा है, आप देख के बता, फ्लेक्शन, और इसका अपोजिट होता है एक्सटेंशन। कौन सा, फ्लेक्शन का अपोजिट एक्सटेंशन। अब सबसे अच्छा एग्जांपल समझाता हूं मैं, कौन से जॉइंट से, शोल्डर जॉइंट से समझते हैं। यदि मुझे फ्लेक्शन करना हो तो फ्लेक्शन में क्या होता है, कोण बढ़ेगा। क्या होगा, कोण बढ़ेगा। तो ये जैसे कि मैंने आगे की तरफ ले गया मैं, तो ये क्या हो गया, शोल्डर का एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये हो गया फ्लेक्शन। अब यदि मुझे शोल्डर का एक्सटेंशन करना है तो मैं 0 डिग्री लाऊंगा और एक्सटेंशन के लिए कहां ले जाऊंगा, पीछे। तो ये क्या कहलाएगा, शोल्डर का एक्सटेंशन कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। यदि मुझे एल्बो जॉइंट, ये वाला कौन सा जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का मुझे फ्लेक्शन करना है तो किधर करूंगा, फ्लेक्शन, और एक्सटेंशन करना है तो ये करूंगा। तो ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन कौन से जॉइंट का, एल्बो जॉइंट का। ये समझ में आ गया क्या।
ठीक है। इसी तरह मुझे हिप जॉइंट का, ये हिप जॉइंट होता है यहाँ पर, हिप जॉइंट में मुझे क्या करना है, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन करना है तो किधर जाएगा, आगे की तरफ, एक्सटेंशन करना है तो किधर जाएगा, पांव पीछे की तरफ। ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी बोलो, फ्लेक्शन और एबडक्शन और एडक्शन, दो टर्मिनोलॉजी आती है। एक तो कौन सी, एड, एड मतलब पास आना, जोड़ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इस जॉइंट से बताता हूं कि इस जो अपना शोल्डर जॉइंट है उसमें यदि बोले कि आपको कौन सा एडक्शन करना है ना, कौन सा डक्शन है, एडक्शन, तो आपको किधर ले जाना पड़ेगा, हाथ दूर। ये मीडियन लाइन थी ना आपकी बॉडी की, उससे कहां जा रहा है, हाथ दूर जा रहा है, तो ये कौन सा डक्शन है, एबडक्शन, है ना। और एक आता है एडक्शन, एड करना होता है, एड मतलब कि मीडियन लाइन की तरफ पास में लाना, तो ये कौन सा कहलाएगा, एडक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरह ये दोनों हाथों का भी हो सकता है, दोनों हाथों को दूर ले जाता हूं तो कौन सा हो जाता है, एबडक्शन, और पास लाता हूं तो एडक्शन। समझ में आ गया। इसी तरह आप देखते होंगे कौन सा देखते हो, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में आपने गेंद फेंकने वाली प्रोसेस देखी होगी। आप गेंद कैसे फेंकते हो क्रिकेट में, इस तरह घुमा के, तो ये जो पूरा रोटेशन हुआ ये कौन सा कहलाएगा, सरकमडक्शन। क्या कहलाएगा, सरकमडक्शन। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, एक्सटेंशन, क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, फिर क्या हुआ, फ्लेक्शन होने से पहले क्या हुआ, रोटेशन हुए दो, और उसके बाद क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ, ठीक है। फ्लेक्शन ये वाली पोजीशन होती है, ये वाली क्या कहलाती है, एक्सटेंशन। तो इसमें चार क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। इसी चारों मूवमेंट को इकट्ठे में क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह एक होता है रोटेशन, क्या होता है, रोटेशन। जैसे कि ये गर्दन मूव करती है ना, ये क्या कहलाता है, रोटेशन। ये हाथ मूव करते हैं ना, ये क्या हो रहा है, रोटेशन। तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, मीडियन लाइन से बाहर की तरफ मूव हुआ, जैसे कि ये था मीडियन लाइन और बाहर की तरफ मूव हुआ, तो ये कौन सा हो गया, लेटरल रोटेशन। बीच में ला रहे हैं तो मिडल रोटेशन, साइड में ले जा रहे हैं तो लेटरल रोटेशन। समझ में आ रहा। इसी तरह अपने ये हाथ है, इन हाथों को मैं बाहर ले जा रहा हूं मिडिल प्लेन से, तो कौन सा हो गया, लेटरल रोटेशन। बीच में ला रहा हूं तो मिडल रोटेशन। समझ में आ रही है सारी। प्रोनेशन और सुपिनेशन, दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक तो प्रोनेशन और सुपिनेशन। अब प्रोनेशन और सुपिनेशन में क्या होता है, जैसे कि अपना हाथ है, ये जो हथेली, इसको बोलते हैं पाम, क्या बोलते हैं, पाम। ये यदि सरफेस ऊपर की तरफ होती है तो ये कौन सा कहलाता है, सुपिनेशन। सुपर की तरफ है इसलिए सुपिनेशन। इसको मैं उल्टा कर देता हूं, ये रोटेशन कौन सा कहलाता है, प्रोनेशन। क्या कहलाएगा, है ना। तो ये मूवमेंट क्या हो गया, सुपिनेशन। ये क्या हो गया, प्रोनेशन। ये वापस करेंगे तो ये प्रोनेशन, ये ऊपर गया तो सुपिनेशन। समझ में आ रहा है। सुपिनेशन में ये जो सरफेस है हथेली, वो कहां रहेगी, सुपीरियर साइड में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपिनेशन। इसका उल्टा प्रोनेशन। समझ में आ गया। और बोलो आगे, प्लांटर फ्लेक्शन। अब प्लांटर क्या होती है, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन करके दे रखा होगा। क्या दे रखा है, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। तो जैसे कि आपकी जो टांगे होती है नीचे की तरफ, आपको यदि इधर से दिख रहा हो तो इधर से देखो, जैसे कि अब ये अपना क्या हो गया, पांव ऊपर कर लिया, ये पांव ऊपर कर लिया। इस पांव को मैं ऐसे रखता हूं, नीचे सरफेस पे पड़ा है, इस पांव को अपन ऐसे रखते हैं, और ये एंकल जॉइंट होता है, इस एंकल जॉइंट को मैं ऊपर करता हूं, तो ये कौन सा हो गया, डोर्सी फ्लेक्शन, यानी अपवर्ड किया मैंने। क्या किया, अपवर्ड। इससे ये मसल्स क्या खिंचाई और ये ऊपर की तरफ आई। यदि मैं इसको नीचे की तरफ करता हूं तो ये डोर्सी फ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोर्सी फ्लेक्शन में नीचे की तरफ जाता है। किधर जाता है, पांव। जैसे अपन एनाटॉमी पोजीशन पढ़ी, उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं कि जैसे सर कहां है, ऊपर की तरफ, टांगे किधर है। तो ये बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या बनाई गई, टर्मिनोलॉजी बनाई गई एनाटॉमी में। जैसे कि अपनी बॉडी है, इसमें ये सिर किधर है, मध्य भाग से ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर साइड में। क्या बोलेंगे, सुपीरियर। और ये टांगे किधर है, इंफीरियर में। किधर है, तो सुपीरियर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, इंफीरियर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। समझ में आ गया। दूसरा बोलो, कुडल। अब कुडल क्या होता है, कुडल और एक होता है सिपेलिक। आपने सुपीरियर बोला ना, तो ये सर वाले पोर्शन को सिपेलिक भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोल दिया, एक और नाम सिपेलिक। और जो पेल्विक पोर्शन होता है ये वाला, है ना, तो ये वाला क्या कहलाता है, कुडल। क्या कहलाएगा, कुडल पोर्शन बोलते हैं, कुडल बोल सकते हैं। ठीक। इसके बाद देखो दो चीजें और बोलो, एंटीरियर और पोस्टीरियर। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको कोरोनल प्लेन बताया, साइड से अपन चीरते हैं बॉडी को, तो दो भागों में डिवाइड होती है, आगे की तरफ और पीछे। आगे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। लेकिन इनका एक और नाम और होता है, क्या होता है, वेंट्रल। वेंट्रल होता है क्या, पीछे वाला डोर्सल बोलते हैं क्या, तो ध्यान रखना वेंट्रल। जैसे मैं ऐसे लेट के, जैसे जानवर ऐसे लेट के चलते थे ना, अरे ऐसे ही चलते थे हॉरिजॉन्टल, तो उनका सरफेस कौन सी होगी, नीचे वाली वेंट्रल और पीछे वाली डोर्सल होगी। समझ में आ गया। और बोलो, कौन सा, पल्मर और प्लांटर। देखो प्लांटर सरफेस और एक होती है पाल्मर सरफेस। कौन सी, यही है ना, पाल्मर। तो ये हाथ वाली सरफेस कौन सी है, हथेलियों की, पाल्मर। और नीचे वाली टांगे, जो आपकी टांगे हैं, उनकी जो सरफेस है, तलवा है, वो कौन सी कहलाएगी, प्लांटर। समझ में आ रही है सबके। चलो नेक्स्ट बोलो, है मीडियन। मीडियन, मीडियन मतलब कि
एक होता है लेटरल, जैसे मेरी बीच की रीढ़ की हड्डी जहां से गुजर रही है वो कौन सा पोर्शन है, मिडल, और पार्श्व में जैसे हाथ है ये दोनों तरफ, ये क्या कहलाएगी, लेटरल, क्या कहलाएगी, लेटरल, ठीक है। इसी तरह जैसे अपने स्टमक है वो किस साइड में, मिडल साइड में, और लीवर किधर है, लेटरल साइड में। ऐसे पढ़ने के लिए ये टर्मिनोलॉजी बनाई। और एक आती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, जैसे हमारी मेरी बॉडी पे पूरी तरह चमड़ी का क्या है, आवरण है, स्किन का आवरण है, वो कौन सा ऑर्गन हो गया, एक्सटर्नल ऑर्गन, क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल। और जो मेरे पेट के अंदर है, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सारे ऑर्गन कौन से हैं, इंटरनल ऑर्गन। तो समझ में आ गया एक्सटर्नल और इंटरनल। और बोलो, सुपरफिशियली और डीप, क्या होता है सुपरफिशियली और डीप। अब आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे अपन बरसात आ रही है, बरसात में अपन क्या पहन लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं, क्या पहन लेते हैं, रेनकोट। तो जो रेनकोट का आवरण होता है वो कौन सा आवरण है, सुपरफिशियली। और आपने जो कपड़े पहने हैं वो कहाँ है, डीप। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो रात में सोते वक्त आप कंबल लगाते हो, तो कंबल किधर रह गया, सुपरफिशियली, आप किधर हो, डीप। समझ में आ रहा है क्या। इसी तरह अपने जो ऑर्गन होते हैं, आधे ऑर्गन किधर है, ऊपर की तरफ, तो वो क्या कहलाएंगे, सुपरफिशियली। और अंदर जो है स्टमक वगैरह ये सब किधर है, डीप। समझ में आ रहा है, ये प्रोक्सिमल और डिस्टल। देखो प्रोक्सिमल में क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा इस सिर को मैंने ऊपर मान लिया, तो सिर के जस्ट पास में क्या है, मेरा शोल्डर, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोक्सिमल पार्ट। लेकिन उंगलियां किधर है, दूर की तरफ, तो दूरस्थ भाग को क्या बोलते हैं, डिस्टल। तो ये क्या हो गया, प्रोक्सिमल पार्ट, और ये क्या हो गया, डिस्टल पार्ट। समझ में आ गया, ठीक, डिस्टेंस पे होगा उसको डिस्टल बोल देंगे, ठीक। एक होता है ई वर्जन और एक इनवर्जन, दो टर्मिनोलॉजी और होती है, क्या होती है, ई वर्जन और इनवर्जन। अब इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए इन का मतलब होता है अंदर और ई का मतलब होता है बाहर। तो जैसे इनवर्जन, तो अपन ऐसे खड़े हैं तो अपनी टांग को अंदर लेते हैं, जैसे कि ये टांग है, ये पूरी सही खड़ी है, अब इसको मुझे अंदर की तरफ मूव किया, अंदर, तो ये कौन सा, इनवर्जन। और यदि मैंने इसको बाहर की तरफ मूव किया तो ई वर्जन। समझ में आ गया, तो इनवर्जन और ई वर्जन ये समझ